नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का। और हम लोग जो समाधान प्रोग्राम लेके चल रहे हैं उसके संदर्भ में एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन है। काफ़ी मैसेजेस भी आए हुए हैं कि क्या है समाधान प्रोग्राम, किस तरीके से हमारे लाभदायक होगा। और एक और क्या कहते हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि क्योंकि सेम प्रोग्राम उनको जय हो स्टडी चैनल पे भी दिखाई दे रहा है, तो जो उत्कर्ष द्विवेदी सर का है, तो कि कैसे कैसे करके है। और तो हम मैं आप लोग को ये सारे डाउट्स जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या है, कैसे है प्रोग्राम, और इसकी क्या क्या खासियत है, इसके क्या हम लोग किस तरीके से लेके चलेंगे, उसके बारे में भी इस छोटे से वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या आपको देंगे, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी और कैसे आपके लिए हेल्पफुल होंगी। बाकी अगर आपको वीडियो देखने होंगे, इसके जो हम लोगों ने वीडियो 4 वीडियो अब तक उपलब्ध कराए जा चुके हैं इसके, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो को, डेमो वीडियो अभी चल रहे हैं हम लोग के डेमो क्लासेस। प्रॉपर क्लास जो है 1 नवंबर से इसकी शुरू हो चुकी है हम लोग की। ये यूपीएससी और यूपी पीसीएस 2023 मुख्य परीक्षा के लिए एक विशेष और बहुत ही एडवांस्ड लेवल प्रोग्राम है, जो आपको मेंस में न सिर्फ सफलता दिलाएगा बल्कि अच्छे रैंक के साथ आपका सिलेक्शन कराने की भी कवायद रखता है, या इसमें कुवत है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बता दें कि जो आप लोग को जय हो स्टडी चैनल पर आप लोग को दिखाई दे रहा है समाधान प्रोग्राम, और यूपी पीसीएस पाठशाला पे, तो ये कंबाइंड प्रोग्राम है हम लोगों का। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए कि दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं, दोनों एक ही हैं। हम दोनों लोग का कंबाइंड इनिशिएटिव है, उत्कर्ष सर और मेरा। तो हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, और कौन क्या, उत्कर्ष सर कौन से पेपर पढ़ाएंगे, मैं कौन सा कराऊंगा, वो उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो पहला कंफ्यूजन तो दूर हो गया कि दोनों प्रोग्राम अलग नहीं है, बल्कि दोनों प्रोग्राम एक ही हैं। ठीक है, एक ही प्रोग्राम है दोनों, समाधान बैच के नाम से, समाधान प्रोग्राम के नाम से ये कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है। अब इसमें उत्कर्ष द्विवेदी सर, आप सब लोग जानते हैं, इनको पहचानते होंगे अच्छे तरीके से। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। ठीक है, और हम लोग का ये कंबाइंड प्रोग्राम जो है चल रहा है, जिसमें उत्कर्ष सर जो है आपका पेपर 1 जो है जीएस का, और पेपर 4 ये कराएंगे, यानी कि एथिक्स वाला पेपर, और पेपर 1 जो है उत्कर्ष सर कराएंगे, और पेपर 2 एंड पेपर 3 जो जीएस का पेपर 2 और 3 है, इसे मैं क्या कहते हैं आपको लेके आऊंगा। यहां तक चीजें मेरे ख्याल से सारी स्पष्ट हो गई होंगी। तो उत्कर्ष सर के पास अच्छा खासा अनुभव है चीज़ों को लेकर, कई क्या कहते हैं कि साक्षात्कार यूपीएससी यूपीपीएससी के दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं। और मेरे पास भी जितना अनुभव है यूपीपीएससी और यूपीएससी का साक्षात्कार मुख्य परीक्षा देने का, इस सभी का निचोड़ जो है आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। क्योंकि हम यहाँ पर आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको यहाँ पर वो नहीं दे रहे हैं कि जो मार्केट में चीज़ें उपलब्ध हैं, हम आपको वो चीज़ें दे रहे हैं जिसको हम खुद फॉलो करते हैं, और उसके माध्यम से नंबर भी हमें मिलते आए हैं। मतलब कि यूपीपीएससी की अगर हम बात करें, तो मुझे पेपर 2 में 127 नंबर, 120 नंबर, 118 नंबर ये अब तक नए पैटर्न पे मिल चुके हैं। और इसी क्रम में पेपर 4 में भी मुझे ठीक नंबर मिले हैं। पेपर 3 जो है, अब सबका एवरेज नंबर आता है, तो उस तुलना में ठीक ठाक नंबर आते हैं मेरे। तो इसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया, और जो चीज़ें हम लोग अपने लिए पढ़ते हैं, या कंटेंट अपने लिए रखे हैं, या जो गेसिंग्स अपने लिए करते हैं, वही इस प्रोग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये बाइलिंगुअल प्रोग्राम है, और हम लोगों ने इसको इस तरीके से रखा है कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों जो है बराबर आ जाए। मतलब अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको समझिए बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि एक उसी प्लेटफॉर्म, उसी पैटर्न पे आपके पास क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसके माध्यम से चीज़ें पहुंच रही हैं, जिस पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखते हैं। तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक ये प्रोग्राम हो सकता है। इसको बिना देरी के आप लोग ज्वाइन कर लें। 1 नवंबर से ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं। देखिए, अब समझिएगा मेन कोर जो है अपने प्रोग्राम का, इसमें हम लोग जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है, के लिए 2023 के लिए ये मुख्य परीक्षा कार्यक्रम हम लोग लेकर चल रहे हैं। इसमें हम लोग जो हम लोग का प्लान हुआ था प्रोग्राम के लिए, इसमें हुआ था कि जो हमारे जीएस के चारों पेपर है, पेपर 1, 2, 3, 4, इसको हम लोग 400 क्वेश्चंस के माध्यम से, 400 प्लस क्वेश्चंस के माध्यम से 50 डेज में पूरा करेंगे। लेकिन इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा संशोधन किया, क्योंकि कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बाद कि कुछ चेंजेस हो सकता है पैटर्न में संभावित हैं, जिसकी सूचना जल्द आप लोगों तक मिल गई होगी बहुत सारे माध्यमों से, और ऑफिशियल रूप से भी हो सकता है कुछ दिनों में हो सकता है मिल जाए, क्योंकि लगभग चांसेस हैं कि ऐसा होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है कि इस प्रोग्राम को
इन चारों पेपर के 400 और प्लस अगर 2 पेपर और यूपी स्पेशल के ऐड होते तो 300 और सवाल, यानी कि टोटल लगभग 700 प्लस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपका कंप्लीट सिलेबस को हम लोग यहां पे पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो नया जुड़ेगा उस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, नया होगा, क्योंकि अभी पहले नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने इस पर ज्यादा क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, हो सकता है 700 की जगह 800 भी हो जाएंगे, लेकिन 700 से कम बिल्कुल नहीं होंगे। तो 400 तो ये था, और प्लस 300 हमने इसमें ये ऐड किया है जो संभावित है, अगर बदलता है तो। अगर नहीं बदलता है तो क्या होगा, तो हम लोगों ने इसको 50 डेज की जगह क्या किया है, 100 डेज कर दिया है प्रोग्राम को। तो अब आपका 100 डेज का प्रोग्राम है, और कुल 700 सवालों के माध्यम से, क्वेश्चंस के आंसर्स के माध्यम से हम लोग पूरे सिलेबस को पूरा अब करने जा रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो 100 डेज प्रोग्राम है, जिसकी शुरुआत जो है 1 नवंबर से आपकी हो चुकी है। 1 नवंबर 2022 से प्रोग्राम रन कर रहा है। 4 क्लासेस जा चुकी हैं, उसके पीडीएफ नोट्स दिए जा चुके हैं। तो ये तो हो गया कि भैया अब जब पैटर्न में अगर बदलाव होती तो आपको 700 प्लस क्या कहते हैं क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए 1%, क्योंकि संभावना एक हो सकता है 23 की जगह 24 में इसको करें, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए 2023 में जो अपना पुराना पैटर्न है वही रहता है, तो हम क्या करेंगे कि जो जीएस के चारों पेपर हैं इसमें 100 प्लस क्वेश्चन चारों पेपरों के आपको दिए जाएंगे। ठीक, पहली बात 100 प्लस क्वेश्चन चारों पेपरों को दिए जा रहे हैं, मतलब पेपर 1, 2, 3 और 4 के। इसके अलावा हमने क्या टारगेट किया, यूपी पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा और 24 में अगर प्रस्तावित मान लीजिए होता है, 23 में नहीं होता है जो पैटर्न चेंज, तो आप ध्यान रखिएगा इन दिनों के बीच जो है कड़ी आएगी 2023 की। तो ऐसे में क्या होगा, 2022 में आपने देखा होगा कि यूपी स्पेशल के सवालों की संख्या बढ़ गई थी, और 2024 के लिए अगर मान लीजिए स्पष्ट हो जाता है कि हाँ भैया 23 में 24 में चेंज करेंगे, 1 साल का मौका देंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि 2023 में अप्रत्यक्ष रूप से ही आपको यूपी स्पेशल के सवाल बढ़े हुए दिखाई देंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये 4 तो आपको दे ही रहे हैं 400 सवाल, हम यहां पर अब करेंगे क्या, यूपी स्पेशल के 100 सवाल आपको देंगे। यानी कि अगर प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है, अगर पुराने पैटर्न पर परीक्षा होती है तो हम आपको 500 प्लस क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चंस में आपको पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा 100 डेज में, अगर पुराना ही पैटर्न रहता है तो। और अगर बदलाव होता है तो 700 प्लस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ये भी 100 डेज में कराए जाएंगे। ठीक, तो दोनों तरीके के विकल्प आपके पास खुले हुए हैं इस प्रोग्राम को से जुड़ने के लिए। और यहां पर पुराने पैटर्न पर रहता है तो 100 सवाल तब भी यूपी स्पेशल के दिए जाएंगे, और अगर पैटर्न की जानकारी लगभग जब सबको हो जाएगी और ऑफिशियल अखबार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जब हो जाएगा, तब ऐसी दशा में समझिए कि 400 जीएस के और प्लस 300 यूपी स्पेशल के सवाल देके हम कुल 700 में इसको समाप्त करेंगे। ठीक, इतने में आपका संपूर्ण सिलेबस होगा। अब ये होगा कैसे, इसको बता दें। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम लेंगे, जैसे मान लीजिए जीएस पेपर 1 है, तो हमने पिछले 5 साल का एनालिसिस किया और देखा कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 से 7 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के दे देंगे। अगर हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि कल्चर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम 20 सवाल आपको क्या करेंगे, कल्चर से दे देंगे। हमने देखा ज्योग्राफी से लगातार सवाल आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के दे दिए। हमने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आ जा रहे हैं, तो हम 10 प्लस क्वेश्चन क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के दे देंगे आपको। सोसाइटी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन सोसाइटी के दे दिए। अब क्या हुआ यहां पर बचा हमारा कि जैसे कि इसमें अब हम लोग देखेंगे उतार चढ़ाव, जैसे कि आप मान के चलिए जिसमें स्मार्ट सिटी वाले जो सवाल होते हैं, विविध जिसे आप कहते हैं, और सीमांकन वाले हो गए, तो इस तरीके से मिला जुला के जो बचे खुचे क्वेश्चन होंगे यहाँ पे डाल दीजिएगा। हम लोग इसमें यूपी स्पेशल नहीं लेंगे, हम क्योंकि यूपी स्पेशल का आपको ऑलरेडी 100 प्लस क्वेश्चन अलग से देने के लिए कह रहे हैं, तो उसमें सारा समाहित ही होगा, और नहीं तो 300 वाला जो प्रोग्राम होगा उसमें आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से पेपर 1 का हो गया। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो हम इसी तरीके से देखेंगे कि इसको भी खंडवार देख लेंगे कि हमने देखा कि पॉलिटी इस पेपर 2 जो है ये 2 प्रकार से हम इसमें कराएंगे, 50% परंपरागत होगा और 50% जो होगा इसमें करंट होगा। क्यों, क्योंकि पेपर 2 पेपर 3 करंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हम इसमें लगभग 50-55 क्वेश्चन जो होंगे ट्रेडिशनल वाले कराएंगे, और 50-55 क्वेश्चन आपको करंट से रिलेटेड टॉपिक्स के ऐड करा के आपको देंगे। जिसमें हमने पॉलिटी के देखे कि पॉलिटी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन है, तो हम 70% पॉलिटी को दे देंगे या 60% पॉलिटी को दे देंगे, 20% आपको हम दे देंगे गवर्नेंस पे, और 20% दे देंगे आपका आईआर पे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बांट दिया हमने। इसी क्रम में जीएस का जो पेपर 3 होगा हमारा, यहां पे भी हम इसको 2 खंडों में लेके चलेंगे, क्योंकि यहां पर भी एक ट्रेडिशनल होता है, 50% क्वेश्चन ट्रेडिशनल पार्ट से आते हैं,
और 50% क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो करंट अफेयर के पार्ट से आते हैं। तो यहाँ पे भी हम अपने खंडवार बांटेंगे, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स यहाँ से आता है, साइंस टेक आता है, तो इसमें भी दो चीजें हो जाती है, साइंस और इकोनॉमिक्स में भी, परंपरागत और करंट। ठीक, इसी तरीके से इकोलॉजी एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक, और जो रेस्ट रह गया होगा वो। तो इसी तरीके से हम लोग 100 सवालों में इसको भी तोड़ देंगे पूरा। और जीएस पेपर 4 तो अपने आप में है ही है, इसमें तो कुछ टूटा है ही नहीं, तो इसको उसी रूप में लेके चलेंगे जिस पैटर्न पे आपका पूछा जा रहा है। इन सब के अलावा हम आपको, जैसा मैंने बताया, अगर पैटर्न चेंज हो जाता है तो 300 प्लस यूपी स्पेशल आपको मिलेगा, और नहीं चेंज होता तो 100 प्लस यूपी स्पेशल के सवाल तब भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यूपी स्पेशल सवालों की संख्या बढ़ रही है। और वैसे ही जिस पैटर्न में आपने वीडियो में अगर देखा हम लोगों के कार्यक्रम को, उसी पैटर्न में आपको ये चीजें मिलती हैं। और हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, हम आपको जब आपका एडमिशन होता है, इसकी फीस पहले मैं बता दूं, इसकी फीस 5100 रखी गई है। ध्यान रखिएगा, ये फीस 5100 तब तक के लिए है जब तक नए पैटर्न की ऑफिशियल घोषणा नहीं हो जाती। अगर ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी तो इसकी फीस हम 6500 करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो लोग इसमें एडमिशन ले लेंगे उनके लिए ये 51 पे ही कंटिन्यू चलेगा, उनके लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी, ठीक। चाहे पैटर्न बदले चाहे ना बदले, ये रहेगी फीस। अगर बदल भी जाता तो भी उनको इतना, और लेकिन जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगा तो हम किसी ऑफिशियल डेट पर इसको अनाउंस करके 6500 करेंगे। इसमें हम क्या दे रहे हैं आपको, हम आपको फिलहाल जो उपलब्ध करा रहे हैं जीएस का जो कंप्लीट सिलेबस है आपका मेंस का, उसके टॉपिक वाइज पीडीएफ कंप्लीट दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ग्रुप में पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से फ्री है। इसमें हमने इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, छोटे छोटे टॉपिक को पीडीएफ के फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि आपको बेस मटेरियल के रूप में पूरी चीजें उपलब्ध हो। पहली बात, ठीक, कि बेस मटेरियल, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा, बेस मटेरियल पूरा दिया है कंप्लीट जीएस का। उसके साथ हम क्या दे रहे हैं आपको, 400 जो हमने बात की प्लस क्वेश्चंस, या कि 400, इसको 400 कहना बेकार, इसको 500 कहिए, क्योंकि अब 500 तो रहेगा ही रहेगा इसमें। 500 प्लस क्वेश्चंस जो होंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, हम क्या करेंगे, आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। इसके अलावा है, ये प्लस में है, ध्यान रखिएगा, इसके साथ ये भी मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस होगा आपका इसमें, ठीक। ये कैसे कैसे होगा, इसमें आपको हम वीडियो लेक्चर देंगे 500 सवालों के, प्लस इन्हीं वीडियो लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। और पीडीएफ नोट्स प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे, मतलब आप आसानी से इसका प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ाई कर सकते हैं आगे से बैक टू बैक, ठीक। तो ये आपको इस पूरे प्रोग्राम में कंप्लीट रूप से सारी चीजें दी जा रही हैं। तो ये हम लोग का समाधान बैच का प्रोग्राम था। अब इसको हम लोग के लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, इसमें दोनों तरीके के लोग, मतलब जो लोग, होता क्या कि हम सिलेबस को देखते हैं और किताबों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं कि ये भी किताब ले लो, 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 और हमारे पास एक लंबा पहाड़ इकट्ठा हो जाता है किसका, कंटेंट का, और हम पढ़ क्या पाते हैं, कुछ नहीं। तो उस सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमने क्या किया है कि सिलेबस को निचोड़ के पॉइंट वाइज, जैसे आपने वीडियो में देखा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूं मैं, तीनों चारों वीडियो के, आप देख लीजिएगा। हमने इसी पैटर्न पे पूरे सिलेबस को क्या करते हैं, तोड़ दिया है। तो आप इसके बाद किसी किताब को ना ले, ना तो कोई मैटर मार्केट से खरीदने, कुछ ना करें, बस इतने ही कंटेंट को लगातार रिवाइज करते रहें तो आपको काम बन जाएगा। अब इसमें दो तरीके के सवाल उत्पन्न होते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूं, क्या मेरे लिए ठीक है? तो हम आपके लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम आपको बेस मटेरियल भी दे रहे हैं, बेस मटेरियल प्लस ये 500 सवाल दे रहे हैं आपको, ठीक है, वो भी रिटन फॉर्मेट में। दूसरा सवाल आता है कि सर क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जहां पे प्रोग्राम मेंस के चल रहे हैं, हम कंटेंट तो दे रहे हैं लोगों को, कंटेंट तो दे रहे थे भर भर के पीडीएफ 500-500 पेज की, 1000-1000 पेज की, लेकिन उस कंटेंट को आंसर में कैसे बदलना है ये कोई नहीं बताता, आंसर लिखा कैसे जा रहा है। हम दे ही आपको आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट में रहे, ताकि आप अपने आप देख के समझ जाओ कि हाँ जब सवाल आए तो हमें इस तरीके से उत्तर को लिख देना है। तीसरा, जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए तो प्रोग्राम रामबाण है, क्योंकि वो सब छोड़ के बस इस 500 सवालों को जितने दिन लगातार, हम 100 दिन में से खत्म कर देंगे, उतने अपने आप को प्रोग्राम के आधार पर इसको ले लें और लगातार इसी को रिवाइज करें, बाकी सब चीजों को छोड़ दें। और अगर ध्यान रखिए कि पैटर्न अगर चेंज हो जा रहा है, आपका पैटर्न अगर चेंज हो जा रहा है, इसकी संभावना बनती दिखाई दे रही, 99% है कि चेंज हो रहा है, तो ऐसे में आपको जीएस पे ही पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जीएस के ही स्कोर आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल आपका खत्म हो चुका होगा। तो ऐसे में रिफाइंड कंटेंट होना बड़ा जरूरी है। रिफाइंड कंटेंट के साथ जो पहले 2 रीडिंग 3 रीडिंग में लिख के आप बेस में चले आते थे, एक एवरेज नंबर आ जाता था, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से जीएस लिखनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और आप जो है पिछड़ जाओगे। और ये प्रोग्राम बाइलिंगुअल है, तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल है, और आप
हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश की तरह ही चीज़ों का अपने फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया हर क्वेश्चन में और हर कंटेंट में उस चीज़ को फॉलो अप किया है जो जहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को एज मिलता था। तो अब आप इससे जुड़कर आप अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास सारा समाधान का हिसाब किताब था, सारी चीज़ें बता दी गई। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट रह गया हो तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे भी बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इन दोनों नंबरों में दिए गए नंबरों में संपर्क करके अपने डाउट को, क्वेरी को कर सकते हैं। फीस मैंने बता दी है, फिलहाल फीस इसकी 5100 है और इसको आप लोग जल्दी ले लें ताकि अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक तो यही फीस, अगर हो जाता है तो फीस हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमने पूरी पीछे टीम काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि 2 लोग हैं, 2 लोग सिर्फ सामने हैं, बाकी पीछे बहुत टीम है जो सारे काम को कर रही है, चाहे टाइपिंग का काम हो, चाहे ट्रांसलेटिंग का काम हो, चाहे कंटेंट डेवलपमेंट का काम हो, बहुत सारे काम होते हैं। तो हम सारी चीज़ों को इस पर हम लोग व्यवस्थित तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, अगर कोई और डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में और इन नंबरों के माध्यम से आप संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।